14 लाख रुपए लगा कर सऊदीया गया और कफील ने धोखा दे दिया। कर्जदार जब दरवाजे पे आते हैं तो दिल करता है कि खुदकुशी कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी सऊदी अरब से रिलेटेड है और पाकिस्तान पेशावर के इलाके से। पाकिस्तान का एक नौजवान शाहिद उस्मान हिल जो कि पेशावर में एक सरकारी नौकरी पर था, लेकिन इस सरकारी नौकरी पर उसकी तनख्वाह इतनी थी कि घर का जो गुजर बसर है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। घर पे माँ बाप, भाई बहन और भी बहुत से मामला थे जिनको देखना होता था। तो इस नौजवान ने 4 साल ये सरकारी नौकरी की। इस सरकारी नौकरी को करते करते उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी पाकिस्तान से बाहर जाऊं और अपने घर वालों के हालात जो है उनको बदलूं ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। तो इसने सऊदीया हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके लिए अप्लाई किया। 1 साल की तालीम हासिल की, उसके बाद इसने इम्तिहान दिया और उसको पास कर लिया। सऊदीया हेल्थ मिनिस्ट्री का जो लाइसेंस है वो इसके पास आ गया। फिर इसने एक कफील के साथ राब्ता किया, इसके किसी जानने वाले ने उससे राब्ता करवाया और इसने वीजा हासिल किया। उस कफील ने इससे तकरीबन कह लें कि 10 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो वसूल किए और इसको वीजा दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ आओगे, फिर जहां जिधर मर्जी तुम काम करना, वो तुम्हारा मसला है, मैं तुम्हें अकामा दूंगा। यहाँ से पैसे दिए, सब कुछ किया और जहाज की टिकट ली और सऊदीया के लिए रवाना हो गया। और ये रवाना हुआ था जून का महीना 2025 में। जैसे ही वहां पहुंचा है, दोस्त आया, इसको ले गया साथ, खाना छाना खिलाया और 7 दिन तक वहीं पर रुका। 7वें दिन कफील ने इसको अकामा ला कर दिया और अकामा इसको देने के बाद उसने कहा ठीक है। और उसके 5 दिन गुजरे और इसको जॉब की ऑफर आ गई। जब इसको जॉब की ऑफर आई तो इसने अपना डाटा एंट्री शुरू किया। डाटा एंट्री कर रहा है तो इसको पता चला कि इसका अकामा जो है वो तो इनलीगल है, वो तो इसके कफील ने खारिज कर दिया है। तो ये फौरन भागा अपने कफील के पास, उससे जाके कहा कि कफील तुमने क्या किया? कफील अब इससे कह रहा है कि ये तो हो गया है, अब अगर तुम्हें दोबारा अकामा चाहिए तो मुझे पैसे दो। इसने 2000 रियाल कहीं ना कहीं से इकट्ठे किए और दोबारा कफील को दिए। पहले इसने जब लाइसेंस सऊदी हेल्थ का हासिल करना था उसके लिए 4 लाख रुपए लगाए और फिर वीजे के लिए 10 लाख रुपए लगाए और फिर 2000 दोबारा सऊदी कफील को दिए और इस कफील ने फिर भी इसके ऊपर रहम ना खाया और इसका अकामा जो है उसको कैंसिल कर दिया। अब ये नौजवान वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। 4 महीने तक ये इधर उधर भटकता रहा, कभी किसी दोस्त के पास जाना, फिर कभी इस एम्बेसी जा रहा है, कभी दूसरी एम्बेसी जा रहा है। अब ये एम्बेसी कह रही थी कि वो एम्बेसी आपका काम करेगी, वो एम्बेसी कह रही थी कि वो आपका काम करेगी। मामला यही नहीं रुका, मामला आगे जाके और भी संगीन हुआ। ये नौजवान कहता है कि 4 महीने के बाद मैं ऐसे ही किसी तरफ ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि जब मेरे पास अकामा नहीं है, मैं इलीगल हूं, तो मुझे कहीं भी रोका जा सकता है। मैं उस मुल्क के अंदर बगैर इजाजत के घूम रहा था, तो मुझे एक जगह पर चेक पोस्ट पर रोका गया। मुझे जो शूरता था उसने मुझे पकड़ा और हवालात ले गए। उसके बाद मेरे ऊपर FIR हुई, जो भी था वहां के मामला, तो मुझे जेल में बंद कर दिया गया। कहता मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि मैं इनके कफील का सिर्फ एक अकामा लेके वहां पहुंच गया था और उसने अकामा कैंसिल कर दिया था। मुझे जेल के अंदर इस तरह से रखा गया कि जैसे मैं कोई 420 या 302 के कत्ल में पकड़ा गया हूं। मेरे जो सेल था उसके अंदर रात को AC चलाया जाता था। ये पिछले महीने अच्छी खासी वहां पर माहौल चेंज हो चुका था। रात को फुल स्पीड पर AC चलाया जाता था। ऊपर ओढ़ने के लिए चादर नहीं दी जाती थी। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, हालत खराब हो गई, बुखार हो गया और सऊदीया की जेलों के अंदर दवाइयां भी नहीं दी जाती थी। आप लोग कहते हैं कि ये कहानियां सिर्फ फर्जी हैं, मैं इस जीते जागते इंसान की कहानी सुना रहा हूं जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो इसके साथ बीता है, जेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। और कहता है कि सिर्फ वो जो जेल के अंदर सिपाही होता था ना, वो मेरे लिए पैनाडॉल लेके आता था और थोड़ी बहुत मुझे रोटी मिलती थी खाने के लिए, उसी से मेरा गुजारा होता था। 1 महीना मैंने जेल के अंदर इसी तरह से गुजारा। 1 महीने के बाद मुझे वहां से डिपोर्ट किया गया और जब मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो मुझे 7 घंटे तक वहां भी इसी तरह से अजियत का निशाना बनाया गया कि तुम क्यों गए थे, कैसे गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया, क्या नहीं किया, अकामा क्यों कैंसिल हुआ। तो ये नौजवान अपनी कहानी सुनाते हुए सबको ये कहना चाहता है कि आप इन सऊदी कफीलों से बच के रहना, दुआ करना कि आपका कफील अच्छा हो और आपका अकामा कैंसिल ना करे, क्योंकि ये कफील जो वहां के जो सऊदी बशिंदे हैं ना, इनको हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता है, जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं। पहले ये अकामा देते हैं और पैसा लेते हैं आपसे। जैसे आपसे पैसा ले लिया, पैसा हजम, अकामा कैंसिल, वीजा खाली कर दिया और उसके बाद फिर नया शिकार ढूंढते हैं। और
جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی وظیفہ مل رہا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ سعودیہ کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے گرد بھی شکنجہ ٹائٹ کیا جائے تاکہ یہ کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کر سکیں۔ باقی آپ اس نوجوان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اس کے گھر پہ جو قرضہ مانگنے والے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے اور اس نوجوان کو قرضہ اتارنے کی ہمت دے۔ بار بار یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو کوشش کریں کہ قرضہ حاصل نہ کریں، اپنے پاس جو بھی ہے اس سے کچھ نہ کچھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہی ڈبل ٹرپل 4 گنا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ پاکستانی نوکری چھوڑی، سعودیہ گیا اور واپس آیا اور قرض دار ہو گیا، آج گھر پہ لوگ پیسہ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے یار کہ ایک نوجوان ذلیل و خوار ہو کر واپس آیا اور آپ اس کو اس طرح سے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ اس کو جا کے تنگ تو نہ کرو، کہ اذیت تو نہ دو کہ تم ہمارا قرضہ دو۔ ہاں اس نے آپ سے لیا اسی نیت سے تھا کہ واپس کرے گا، لیکن معاملات ایسے ہو گئے۔ باقی آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی سٹوری ہے تو نمبر ہے 0300 پورا 25 20 629، اس پہ آپ واٹس ایپ کریں اور اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔